नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। इंग्लिश मॉडल पेपर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 33। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के मॉडल पेपर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे मॉडल पेपर्स करिए। अगर आपने एग्जाम तक इन सारे मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली, मेरा दावा है इंग्लिश में आप सबका और मेरा जो एक टारगेट है कि 15 में से एटलीस्ट 13 प्रश्न सही करवाना, उसको हम सब अचीव कर लेंगे। तो आइए बहुत ही शानदार से मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं, बहुत ही शानदार से क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, by the time the train arrived we blank already blank the platform। आपने देखा होगा कि इस टाइप के जो सेंटेंस है वो मैं हर मॉडल पेपर में लेती ही हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी टेंस से क्वेश्चन उठाने की एफर्ट लगाएगा एग्जामिनर, तो क्या करेगा, वो सीक्वेंस ऑफ टेंस से उठाएगा। सीक्वेंस ऑफ टेंस में भी उसका फेवरेट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, क्योंकि हमने ये देखा है कि फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, एलडीसी हो, स्टेनो हो, कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड, आइडेंटिफाई करो वर्ब को। वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो जब तक हम बाय द टाइम से, बाय द टाइम के साथ मैंने पास्ट इंडेफिनिट को का कॉम्बिनेशन कौन से सेंटेंस से बताया था? पास्ट परफेक्ट से बताया था। और बाय द टाइम, बाय द टाइम के साथ, बाय द टाइम के साथ मैंने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन बताया था। किससे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। किससे बताया था? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका कॉम्बिनेशन बताया था फ्यूचर परफेक्ट से। इस चीज का ध्यान रखना, दो बाय द टाइम के साथ दो बन रहे हैं, तो यहाँ हैड लेफ्ट, हैव तो प्रेजेंट का है, हैव भी प्रेजेंट का है, और वॉज लिविंग नहीं, किसका कॉम्बिनेशन बनेगा? पास्ट परफेक्ट का। सेकंड क्वेश्चन, आई विल कॉल यू आफ्टर आई ब्लैंक माई लंच। मैं तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन कब करूंगा? मेरा लंच करने के बाद मैं फोन करूंगा। ये रिजल्ट क्लोज है, ये कंडीशनल क्लोज है। भाई लंच कर लूंगा उसके बाद, मेरी कंडीशन है लंच कर लूंगा उसके बाद। क्या आएगा? फ्यूचर का तो वैसे ही प्रेजेंट पास्ट से नहीं बनती है, तो पास्ट से फ्यूचर की बनती नहीं है, रिजेक्ट कर दो। और फ्यूचर की सिर्फ प्रेजेंट टेंस से बनती है। अच्छा, प्रेजेंट में भी फ्यूचर का बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई फिनिश माई लंच, मैं मेरा लंच पूरा कर लूंगा, ये शर्त है, उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। अगला सेंटेंस देखिए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, चेंज इनटू असर्टिव। इस सेंटेंस को, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव में चेंज करो। इजंट दिस अ लवली पेंटिंग। मैं तुम्हें कह रही हूँ इधर आओ, पेंटिंग देखो, क्या ये सुंदर नहीं है? इजंट दिस अ लवली पेंटिंग, क्या ये सुंदर नहीं है? इसका मतलब ये बहुत सुंदर है, ये बहुत लवली है। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? इसका मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? Isn't this a lovely painting? इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर नोट लगा हुआ है तो असर्टिव सेंटेंस में नोट नहीं आएगा। तो दिस इज अ लवली पेंटिंग, हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बताना है, ठीक है? दिस इज अ लवली पेंटिंग। अगर वह मेहनत करता तो पास हो जाता, ट्रांसलेट कर लीजिए। क्या होगा? अगर वह मेहनत करता तो पास हो जाता। तो ना तो उसने मेहनत की, ना वो पास हुआ। इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो इसको मॉडल परफेक्ट में करेंगे, और मॉडल परफेक्ट में क्या हो जाएगा? मॉडल परफेक्ट में मॉडल के बाद हैव आएगा। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो कठिन मेहनत करता, ही वुड हैव पास्ड, तो वह पास हो जाता। देखो, फ्यूचर नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता तो ही वुड हैव पास्ड। मॉडल परफेक्ट करवाया हुआ है, तीनों करवा रखे हैं। क्या? एलडीसी 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है, साइट 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 और जिस्ट।
क्या आएगा? जिस्ट का मतलब होता है सार या निष्कर्ष। जिस्ट का मतलब होता है सार या निष्कर्ष। साइट होता है दृश्य। साइट हम दृश्य को कहेंगे, ठीक है, दृश्य। अच्छा, ये साइट का मतलब होता है प्लेस यानी स्थल। और CITE साइट होता है उद्धृत करना, उद्धृत करना। यहाँ पर द ब्लैंक ऑफ द मैटर, भाई नाउन, वर्ब तो आएगी नहीं, नाउन चाहिए। ऑफ द मैटर वॉज इग्नोर्ड बाय मेनी, बहुतों के द्वारा इस मैटर को इग्नोर किया गया। किसके? इस मैटर के किसको इग्नोर किया गया? निष्कर्ष को। भाई कोई द जिस्ट ऑफ द मैटर यानी इस मैटर का निष्कर्ष क्या होगा, उसको इग्नोर किया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। इस ये सेंटेंस जो है इसमें एरर फाइंड करना है। भाई इसमें एरर कहाँ है? ये सही है, ये सही है, ये सही है या ये सही है? इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? तो मैं आपको बता दूं, सीनरी जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती है ना। सिंगुलर, सिंगुलर ही नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। सीनरी ऑफ कश्मीर इज आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, He has returned back from Delhi, वह दिल्ली से वापस आ गया। आपको इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है उसको आपको इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर को चूज कर लेना है। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। जब रिटर्न का मतलब ही वापस आना है तो इसके साथ बैक की क्या आवश्यकता है? सेंटेंस को क्या कर रहे हैं? ये एग्जैगरेट कर रहे हैं, दो सुपरफ्लूअस बना रहे हैं, ठीक है। रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक की जरूरत नहीं होता है। एंटर, एंटर का मतलब ही प्रवेश करना होता है, ठीक है। एंटर का मतलब ही प्रवेश करना है, तो ही एंटर्ड द रूम आएगा। इसमें इनटू का यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ही हैज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आ जाएगा, बैक हट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। इस सेंटेंस के लिए इनमें से सही पंक्चुएशन को चूज करो। तो इट इज रनिंग आउटसाइड, इट इज का शॉर्ट फॉर्म बनाया है। इट इज का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगेगा, तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही। अगला क्वेश्चन प्रेपोजिशन से आया है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक योर रिप्लाई, वह तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में है, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन टू लेता है। मैम इसका कोई रूल कुछ है क्या? नहीं, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का कोई रूल नहीं होता है। बहुत बार बता चुकी हूँ, रिपीटेड 50-50 करके दो पार्ट्स में मैंने आपको रिपीटेड, जो मोस्ट रिपीटेड फिक्स प्रेपोजिशन है वो भी करवाए हैं। तो आप इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर पढ़ते हुए चलें। शी डिवाइडेड द केक, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, हर 3 चिल्ड्रन, तो उसने अपने 3 बच्चों में बांट दिया। कोई भी चीज को डिवाइड करना है, अगर 2 में डिवाइड करना है तो बिटवीन, 3 में, 2 से ज्यादा में डिवाइड करना, चाहे 3 हो, 10 हो, 20 हो, तो अमंग आ जाएगा, विद और इन हट जाएगा, बी। और आप 4th ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के एस्पायरेंट हैं, तो ये चतुर्थ श्रेणी की टेस्ट सीरीज जो है वो स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रही है। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है, यहाँ पहुंच गए हम, 32 टॉपिक वाइज कर चुके हैं, 13 रिवीजन टेस्ट कर चुके हैं, अब ये चल रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में हम फुल मॉक टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप आज भी इसको लेते हो तो ये जो पुराने जो टेस्ट हो चुके हैं वो भी आप कितनी भी बार दे सकते हो। ये जो हमने फी दिखा रखी है, इस फी में भी आपको स्पेशल कंसेशन मिल जाएगा। कूपन कोड पूछ लेना इस नंबर पर कॉल करके, आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिए और एग्जाम तक आपको एक दिन में 2 टेस्ट तो एटलीस्ट देने ही देने हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट ग्रुप डी का डेडिकेटेड बैच चल रहा है एप्लीकेशन पर। हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों सब्जेक्ट्स की हमने ये नॉमिनल फी रखी है, एक सब्जेक्ट का सिर्फ 100 रुपी। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होंगी, ठीक है। लाइव क्लास भी, इसमें जो लाइव टेस्ट है, डाउट सेशन है, ये सब लाइव होंगे। नोट्स भी मिल रहे हैं, पैनल PDF भी मिल रही है, मेंटोरशिप और स्ट्रेटजी गाइडेंस सेशन भी रखते हैं।
तो आप एलडीसी और ग्रुप डी दोनों बैच में आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आई सो ब्लैंक ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। आसमान में देखा आपने और कोई एक ईगल उड़ रहा था, वो एक स्पेसिफिक ईगल था क्या? वो ईगल थोड़ी था जो आपने ऐसे हाथ से छोड़ा है दुबई में जब जाते हैं तब, नहीं, यहाँ तो हमने कोई एनी ईगल की बात है, तो ईगल ई से शुरू है, वोवल साउंड है, तो एन ईगल आ जाएगा। ब्लैंक ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, यानी दोनों में से कोई भी आंसर क्या आएगा? एवरी, सम, ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, क्या आएगा बताओ? हम कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, क्या आ जाएगा? नाइदर ऑफ आ जाएगा, नाइदर ऑफ। अगला क्वेश्चन नरेशन का क्वेश्चन है। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टीचर सेड रिपोर्टिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या करेंगे? इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ टेंस चेंज कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, क्या आ जाएगा? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और अर्थ के लिए वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगेगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। Someone has stolen my purse। बहुत सारे बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस में डाउट रहता है, आज मैं इस डाउट को पूरा क्लियर करके जा रही हूँ। सब्जेक्ट है someone, has stolen वर्ब हो गया, my purse ऑब्जेक्ट हो गया। इस एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करो। पैसिव में चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बात ऐसी है, सबसे पहले माई पर्स आ जाएगा। माई पर लिख क्यों रही हूं? आपको समझाने के लिए। हैज बीन, पर्स को चोरी किया गया, तो बीन स्टोलन, ये यहीं पर खत्म हो जाता है। समवन, एनीवन, इस टाइप के जो जहां ये सब्जेक्ट का सेंस इम्प्लाइड रहता है, ठीक है। मेरा पर्स चोरी हुआ है, इसका मतलब किसी ना किसी ने तो चुराया ही होगा। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है, थीफ को, तो पुलिस थीफ को अरेस्ट किया गया। हमें पता है कि अरेस्ट करने का काम तो पुलिस करती है, तो बाई समवन नहीं आए तो ये ज्यादा सही है, लेकिन अगर बाई समवन आ गया तब भी ये गलत नहीं है, वो भी सही माना जाएगा। यहाँ विदाउट बाई समवन के एक भी सेंटेंस नहीं, क्योंकि इसमें वॉज आ गया, इसमें इज आ गया, इसमें हैज के बाद बीन नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा। कई बच्चे कहेंगे मैम बाई समवन आ गया, सेंटेंस गलत होना चाहिए। गलत नहीं है, अगर बाई समवन के बिना अगर सेंटेंस है उसको आप 5 स्टार दे दो और इसको आप 3 स्टार दे दो, इतना ही प्रायोरिटीज का फर्क होता है, सही या गलत का नहीं होता है। आगे चलेंगे। इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। कल तक वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगी। इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, तो विल कंप्लीट कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शेल के बाद में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ टेंस बदल दिया, उड़ा दो, यहाँ टेंस बदल दिया, उड़ा दो, यहाँ विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ है, इसलिए इसको गलत कर दिया। ये रिजेक्शन से ही सिलेक्शन हो रहा है। हर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। कई बच्चे कहेंगे मैम 2 बार बाई क्यों आया है? ये बाई जो है वो पैसिव का आया है, बाई लगाकर ये सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, तो बाई हर। और ये बाई टुमारो जो है वो फ्यूचर का टाइम है, ये फ्यूचर के टाइम के लिए आया है। ओके, तो आपको 2 बार बाई देखकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमने मॉडल पेपर नंबर 33 पूरा कर लिया है और पूरे एफर्ट्स हैं, एग्जाम तक एफर्ट्स रहेंगे। और ना सिर्फ एग्जाम तक, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ हैं। हो सकता है बहुत 3 जो आप में से 3 जो एस्पायरेंट हैं वो तो हमारे ही ऑफिस में आ जाएंगे, तो हम तो आपको नौकरी में भी साथ रहेंगे। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और इंग्लिश के डर को मैं ख़त्म कर चुकी हूँ कुछ हद तक, और
डेढ़ महीना बचा है, तो डेढ़ महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे भाई, आप मॉडल पेपर्स करो, टेस्ट सीरीज दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अच्छा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया छोड़ दिया ऐसा नहीं है, आपके जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं ना उनको अच्छे से देखो, क्यों गलत हुआ है, क्या मैंने सिली मिस्टेक की है या फिर मेरा कॉन्सेप्ट समझने में मैंने गलती की है। इस तरह से सेल्फ एनालिसिस आपको करते हुए चलना है। और अभी आप सबने हमारा जो परिवार है इसको बहुत अच्छे से आप बढ़ा रहे हो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और जल्द ही हमारा जो परिवार है वो 1 लाख तक पहुंचने वाला है। आपके सपोर्ट की हमेशा हमें नीड रहेगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, और इतना प्यार इतना स्नेह देने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू।